आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। महिलाओं के लिए क्षति आरक्षण और धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक पास। महिलाओं को राजकीय सेवा में 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में कानून और सख्त हो जाएगा। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद इन दोनों के विधेयक कानून बन जाएंगे। बुधवार को विधानसभा के सदन में उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 सर्वसम्मति से पारित हो गया। साथ ही जबरन धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक को भी ध्वनिमत से पारित हो गया। इस तरह उत्तराखंड विनियोग विधेयक समेत कुल 14 बिल बिना किसी चर्चा के करीब सवा घंटे में पास हो गए, जबकि 2 विधेयक वापस हुए। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इनके प्रस्ताव रखते गए। सदन ध्वनिमत से पारित किया गया। विधायी कार्य निपटते ही 5 दिसंबर तक प्रस्तावित सत्र महज 2 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। भर्ती घोटाला, विपक्ष का सांकेतिक वॉकआउट। तो विपक्ष ने उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की भर्तियों में घोटाले के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया। मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया तो नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन से सांकेतिक तौर पर वॉकआउट कर दिया। स्पीकर ने दिखाए तेवर। तो विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान विधायकों के मोबाइल पर बात करने और दीर्घा से इशारा करने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। विधानसभा में बैकडोर भर्तियों पर जवाब तलब। तो हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में बैकडोर से हुई नियुक्तियों पर सरकार और सचिवालय से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी और इसी तारीख तक जवाब भी दाखिल करना होगा। वैश्विक चुनौतियां, बढ़ती महंगाई के बीच 6.3% बढ़ी अर्थव्यवस्था। आर्थिक मंदी की आशंका और रूस यूक्रेन युद्ध के साथ बढ़ती महंगाई जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर के जीडीपी के आंकड़े इस बात को तस्दीक कर रहे हैं। भारत आज संभालेगा G20 की अध्यक्षता। तो भारत बृहस्पतिवार को औपचारिक तौर पर विकसित और विकासशील देशों के संगठन G20 की अध्यक्षता संभाल लेगा। गुजरात पहले चरण का मतदान आज। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बृहस्पतिवार को दक्षिण गुजरात और कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्रों के 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान होगा। दून पिथौरागढ़ के बीच 31 जनवरी से उड़ेंगे एयरक्राफ्ट। तो देहरादून, पंतनगर, हिंडन और पिथौरागढ़ के बीच फिक्स्ड विंग्स एयरक्राफ्ट सेवाएं 31 जनवरी 2023 से शुरू होंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फ्लाई बिग एयरलाइन को इस बाबत निर्देश दिए हैं। चिन्याली, स्वर्ण और गोचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाएं जल्द शुरू होंगी। इन दोनों रूटों से उड़ान 5 के टेंडर में शामिल कर दिया गया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए दे भूमि। तो पत्र में सिंधिया ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विस्तार के लिए राज्य सरकार से मानकों के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड में कम छात्र वाले स्कूल बंद करने के आदेश। तो पर्वतीय में 5, मैदानी में 10 व इससे कम छात्र संख्या वाले स्कूल होंगे बंद। तो प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में 5 और मैदानी क्षेत्रों में 10 या इससे कम छात्र वाले स्कूलों को बंद कर इन स्कूलों के बच्चों को नज़दीकी के उत्कृष्ट स्कूलों में भेजा जाएगा। राज्य में 10 या इससे कम छात्र संख्या वाले करीब 3000 स्कूल हैं। शिक्षा महानिदेशालय की ओर से शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा को दिए आदेश में कहा गया है कि उत्कृष्ट स्कूलों में कम से कम 4 शिक्षक उपलब्ध कराए जाएँ। छात्र संख्या बढ़ने पर हर कक्षा में 1 शिक्षक की तैनाती की जाएगी। ओली में सैन्य अभ्यास से भड़का चीन। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास ओली में भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास से चीन बौखला गया है। उसने इसे भारत और चीन के बीच 1993 और 1996 में हुए समझौता का उल्लंघन बताया है। दिलचस्प यह है कि द्विपक्षीय समझौते की दुहाई देने वाला चीन खुद इनका उल्लंघन करता रहा है।
शरद को खेल रत्न, लक्ष्य को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा। तो टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल को बुधवार को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। वही खबर रही है, रानीखेत से गुलदार ने बुजुर्ग को मार डाला। तो तहसील क्षेत्र के ग्राम देना में गुलदार ने बुजुर्ग को मार डाला। बुजुर्ग ग्रामीण बीते मंगलवार को दोपहर से लापता थे। बुधवार सुबह गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर जंगल में अधखाया शव मिला। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पिथौरागढ़ के लिए विमान सेवा 31 जनवरी से चलेगी। तो पिथौरागढ़ के लिए हवाई जहाज सेवा 31 जनवरी से शुरू होगी। गंगोत्री नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए बंद। तो गंगोत्री नेशनल पार्क बुधवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क और गर्तांगली पर्यटकों के लिए अब अगले साल 1 अप्रैल को खुलेगा। इस बार 13,500 देशी विदेशी पर्यटकों ने पार्क क्षेत्र की सैर की। धामी का दिल्ली में धुआंधार प्रचार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में बुधवार को रोड शो और जनसभाएं की। सबसे पहले उन्होंने द्वारका में भाजपा प्रत्याशी रामनिवास गहलोत के समर्थन में रोड शो निकाला। कनिष्ठ सहायक के 445 पदों पर भर्ती। तो 71 विभागों में 445 पदों पर भर्ती निकली है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह ग के तहत बुधवार को प्रदेश के 71 विभागों में कनिष्ठ सहायक के 445 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। इन पदों के लिए 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्तियों के लिए जारी विज्ञापन में विभागवार पदों की संख्या के साथ ही अर्हता की भी जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों की आयु 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। अभी तक आयोग ने पुलिस आरक्षी, पटवारी, लेखपाल, वन आरक्षी, सहायक लेखाकार, बंदी रक्षक की जो भर्ती जारी की है उसमें आवेदन शुल्क का प्रावधान नहीं था। लेकिन इस भर्ती में उम्मीदवारों को शुल्क देना होगा क्योंकि इसके लिए आधुनिक सेवा चयन आयोग ने पहले आवेदन नहीं मांगे थे। तो निर्धारित शुल्क इस प्रकार से जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 176.55 रुपये, जबकि SC ST के लिए 86.55 रुपये, वहीं दिव्यांग के लिए 26.55 रुपये हैं। अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। अगली भर्ती कृषि विभाग की। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अगली भर्ती कृषि विभाग में चारा सहायक, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के 463 पदों पर भर्ती निकालेगा। फिलहाल दिसंबर में कोई नई भर्ती शुरू नहीं होगी। आयोग अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में यह भर्ती निकालेगा। भर्ती में नकल से टॉपर बनी युवती। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में नकल का दावा करते हुए दून पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भेज दी है। दोबारा खुले मामले में पुलिस ने टॉपर युवती, उसके परिचित अकाउंटेंट को आरोपी बनाया है। इस परीक्षा में टॉपर अंजू का दूसरे नंबर पर रहे प्रतिभागी से 10 से अधिक अंकों का अंतर था। भर्ती परीक्षाओं में टॉपर और दूसरे या तीसरे नंबर वालों में 1-1 या 2-2 नंबर का फर्क होता है। इस पर संदेह जताते हुए चयन आयोग के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक NS डांगी ने जांच करवाई थी। शुरुआती स्तर पर गड़बड़ी मिलने पर जनवरी 2020 में अनुसचिव राजन नैथानी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। तब पुलिस ने महज CCTV फुटेज के आधार पर OMR सीट से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार करते हुए फाइल बंद कर दी थी, जबकि खुद पुलिस जांच में सामने आया था कि OMR सीट की प्रतियों में लगे गोलों में अंतर था। हाल में भर्ती घपले खुलते हुए शुरू हुए तो DGP अशोक कुमार के निर्देश पर कोर्ट में अपील की गई। कोर्ट के आदेश पर पिछले महीने दोबारा जांच शुरू की गई। इस बार दरोगा नवीन जुराल को जांच सौंपी गई। उन्होंने 1 महीने की जांच में ही घपला पकड़ लिया। पता चला कि टॉपर अंजू को अकाउंटेंट सुरेश घिंडियाल ने नकल में मदद की थी। पुलिस ने चार्जशीट में दोनों को आरोपी बनाया है। CO सिटी भास्कर लाल शाह ने इसकी पुष्टि कर बताया कि चार्जशीट कोर्ट भेज दी गई है। इससे पूर्व की भर्ती परीक्षाओं में अंजू के औसत से भी कम नंबर आए थे, लेकिन बाद में वह अचानक टॉपर बन गई। तो UP SSC की कनिष्ठ सहायक भर्ती में दून पुलिस ने कोर्ट में भेजी चार्जशीट। तो युवती की आंसर सीट में भी पाया गया था बड़ा अंतर। तो आयोग की भर्ती परीक्षा में OMR आंसर सीट की 3 कापियों
में होती है, मूल और दूसरी कॉपी जमा हो जाती है। तीसरी कॉपी ही अभ्यर्थी को मिलती है। पुलिस जांच में तीनों कॉपी मिली। मूल कॉपी में 96 प्रश्न हल किए, जबकि दूसरी और तीसरी कॉपी में 24 प्रश्न हल किए थे। इससे साफ हुआ कि भर्ती परीक्षा के बाद अंजू की मूल आंसर शीट निकालकर उसे हल किया गया। बेरोजगारों ने उठाया भर्ती का मुद्दा। तो सिंचाई विभाग में 228 जेई सिविल के पदों पर संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 में जोड़ने की मांग को लेकर के बेरोजगारों ने यूकेडी के साथ विधानसभा कूच किया। बैकडोर भर्ती घोटाले पर विधानसभा सचिवालय को नोटिस भेजा गया। प्रदेश भर में 10 से कम छात्र संख्या वाले 3175 स्कूल अगले सत्र से होंगे बंद। आयोग के अध्यक्ष से मिलेंगे सफल अभ्यर्थी। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग यूके 43 की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर के सफल अभ्यर्थी 1 दिसंबर को आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया से मुलाकात करेंगे। यूके 43 ने पूर्व में LT सहायक अध्यापक, कनिष्ठ सहायक, स्टेनो और रैंकर्स भर्ती परीक्षाएं आयोजित की थी। इन परीक्षाओं की वर्तमान में जांच चल रही है। LT चयनित अभ्यर्थी अंकिता डंगवाल, संगीता भंडारी, सोनू जोशी, राजू थापा आदि ने बताया कि आयोग ने नवंबर अंतिम सप्ताह में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो HPSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 53 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 23 सीनियर एजेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी पूरी जानकारी ऑफिसर वेबसाइट पर ले सकते हैं। ये भर्ती इंटरव्यू के माध्यम से होगी। तो इंटरव्यू 5 दिसंबर को होगा। वहीं 2112 पदों पर वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक व जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं छावनी परिषद कार्यालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विपक्ष ने पूछा राजू पर कार्रवाई क्यों नहीं। तो उत्तराखंड में विभिन्न भर्तियों में सामने आई घपलों की जांच CBI से कराने की मांग न माने जाने से नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन में वॉकआउट कर दिया। सदन में कांग्रेस के विधायकों ने सरकार पर घपलों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। विपक्ष ने पूछा कि यूके 43 भर्ती घपले में अधीन सेवा चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष S राजू पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। भर्ती में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2 घंटे चली चर्चा। तो लंच के बाद भर्ती घोटाले पर करीब 2 घंटे तक चर्चा चली। स्वेच्छा से 91,000 लोगों ने छोड़े राशन कार्ड। तो राज्य में अंत्योदय प्राथमिक परिवार और राज्य खाद्य योजना के 91,577 अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड छोड़ दिए। ऐलान गैरसैंण में कराया जाएगा बजट सत्र। तो गैरसैंण में विधानसभा सत्र न कराने को लेकर के कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने इसे सदन की अवमानना करार दिया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सत्ता पक्ष को घेरते हुए सवाल किया कि सरकार बताए कि गैरसैंण में सत्र कब होगा। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में उमड़ी भीड़ के चलते गैरसैंण में सत्र का आयोजन नहीं किया गया। वर्ष 2023 का बजट सत्र गैरसैंण में ही होगा। देहरादून में 5 दिन का सत्र 2 दिन में ही समाप्त हो गया। मरीज को रिपोर्ट न देने वाले लैब को हर्जाना देना होगा। दून विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति का आना तय है। बयानों में विरोधाभास, दुष्कर्म का आरोपी बरी। तो सबूतों के अभाव और गवाहों के बयानों में विरोधाभास के चलते कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को बरी कर दिया। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कूच को पुलिस ने रोका। तो देहरादून में बेरोजगारों, भ्रष्टाचार समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर यूकेडी कार्यकर्ताओं और कई संगठनों ने विधानसभा कूच किया। विस्फोट से मछली मारने पर 2000 होगा जुर्माना। तो कोई व्यक्ति यदि नदियों और गदेरों में विस्फोट के जरिए मछली मारते पकड़ा जाता है तो उस पर 2000 रुपये अर्थदंड के रूप में जुर्माना किया जाएगा। कड़ी मेहनत से बने 324 डॉक्टर उत्तराखंड में समाज सेवा को तैयार। तो HNB मेडिकल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 1355 छात्राओं को मिली डिग्रियां।
वही खबर है यह देहरादून से। युवती से अभद्रता करने पर युवक पर मुकदमा। तो पटेल नगर क्षेत्र में एक युवती ने एक युवक पर गाली गलौज करने, पीछा कर धमकाने व मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। दून से लापता किशोरी गुजरात से बरामद की गई। पहाड़ों में न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना। तो प्रदेश भर में आने वाले 2 दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। हालांकि मैदानों में फिलहाल न्यूनतम तापमान स्थिर रह सकता है। मैदानी इलाकों में अधिकतर स्थानों पर हल्के से गहरा कोहरा व धुंध छाए रहने और पहाड़ों में पाला पड़ने की संभावना है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 15.1 डिग्री सेल्सियस से अधिक अंतर रहने की संभावना है। बायोफ्यूल के लिए आईआईपी ने उगाई काली सरसों। तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार की फसल लखनऊ व काशीपुर में उगाई जा रही। आईएमए पीओपी के लिए 8 घंटे नहीं 4 घंटे रहेगा रूट डाइवर्ट। तो भारतीय सैन्य अकेडमी आईएमए की पासिंग आउट परेड के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर के पुलिस कसरत में जुटी हुई है। पुलिस की ओर से आमजन को सहूलियत का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में इस बार परेड व रिहर्सल के दौरान 8 घंटे के बजाय महज 4 घंटे ही रूट डाइवर्ट किया जाएगा। रोडवेज में क्यूआर कोड स्कैन कर किराया दे सकेंगे यात्री। तो यात्री अब उत्तराखंड रोडवेज की समस्त बसों में क्यूआर कोड स्कैन कर किराए का भुगतान कर सकते हैं। उत्तराखंड ने जम्मू कश्मीर को पारी और 158 रन से हराया। 31,000 बालिकाओं को मिलेगा नंदा गौरा का लाभ। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सदन शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन उठे मामलों में जानकारी दी। वहीं खबर है गोपेश्वर से शिक्षक से मोबाइल और वाहन बरामद। तो छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास और अश्लील मैसेज भेजने के मामले में गिरफ्तार एक पब्लिक स्कूल के शिक्षक को पुलिस से रिमांड में पूछताछ के बाद न्यायालय के आदेश पर जिला कारागार पुरसाड़ी भेज दिया गया है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह आज। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 4,306 को पीजी और 159 को मिलेगी पीएचडी की उपाधि। गंगोत्री नेशनल पार्क गेट शीतकाल के लिए बंद हुए। हर्सिल घाटी में हक हकूक बचाने को ग्रामीण हुए लामबंद। वहीं खबर है पौड़ी से छेड़खानी का वारंटी गिरफ्तार जेल भेजा गया। झाड़ियाँ कटने से कुछ राहत कम हुई पर कम नहीं हुई आफत। वही खबर है त्यूनी से परीक्षा परिणाम रोकने से छात्र संघ नाराज। तो विद्यार्थियों ने महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, प्रमुख समस्या से कराया अवगत। विकास नगर से खबर है पुलिस ने चाकू के साथ एक को गिरफ्तार किया। वही खबर है कोटद्वार से 4 वर्ष बाद भी शासनादेश जारी नहीं। तो कोटद्वार में खुलना था आयुर्वेद विश्वविद्यालय का कैंपस। जांच के दौरान धक्का मुक्की में गृह स्वामी की मौत, लोग का हंगामा। तो बिजली बिल का भुगतान न होने पर पहुंची विजिलेंस की टीम की जांच के दौरान धक्का मुक्की के बीच गृह स्वामी की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय नागरिक भड़क गए। उन्होंने टीम पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर के हंगामा किया। शादी समारोह में मिनटों में चोर ने उड़ाया लाखों का कैमरा। तो वेडिंग पॉइंट की शादी समारोह के दौरान कैमरामैन का लाखों का कैमरा चोरी हो गया। वही खबर है ऋषिकेश से ही दोस्तों के साथ गंगा में नहा रहा युवक डूबा। तो त्रिवेणी घाट के समीप आस्था पथ पर गंगा में नहा रहा युवक अचानक डूब गया। डीएफओ व रेंजरों को झेलना पड़ा जन आक्रोश। तो ग्रामीणों ने लिखित में मांगा आश्वासन, प्रतिनिधियों ने दी कार्यालय में बेमियादी धरने की चेतावनी। लगातार अपना व्यवहार बदल रहा है गुलदार। वही खबर है द्वारा हाट के कफड़ा में मजदूर की निर्मम हत्या। तो कफड़ा क्षेत्र में चाय में दूध मिलाने के मजाक को लेकर के उपजा विवाद इस कदर गहरा गया कि साथी ने ही श्रमिक को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि अलाव जलाने रखी लकड़ी का भारी गिल्टा उठाकर श्रमिक ने सिर पर मार दिया, नतीजन उसकी मौत हो गई।
हायर सेंटर रेफर बुजुर्ग को एम्बुलेंस ने तरसाया तो भालू के हमले में घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया, उन्हें एम्बुलेंस तक नहीं मिली। आज विश्व एड्स दिवस है। तो सुई से नशा करने वालों में बढ़ा एचआईवी का खतरा। तो कोरोना के बाद एचआईवी के मामले में हुई वृद्धि। एसटीएच के एआरटी सेंटर में 1979 मरीज कराते हैं इलाज। रानीखेत में गुलदार ने बुजुर्ग को मार डाला। बागेश्वर में भालू ने किया अधमरा। तो कुमाऊं में वन्य जीवों के इंसानों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। द्वाराहाट के देना गांव में गुलदार ने बुजुर्ग को मार डाला। 18 घंटे बाद बुजुर्ग का छत बिछत शव बरामद हुआ। शरीर पर आधा हिस्सा गुलदार खा चुका था। गम व गुस्से के बीच नाराज ग्रामीणों ने शव नहीं उठाया। डीएफओ ने गुलदार को मानव जाति के लिए खतरा मानते हुए वन्य जीव प्रतिपालक को अवगत कराने, पिंजरा लगाने पर ही गाँव वाले माने। वही खबर आई है लोहाघाट से जिला जेल के विरोध में ग्रामीणों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। ब्यूटी पार्लर व सिलाई में पारंगत हुई महिलाएं। तो बैरीनाग से खबर आई है। वही खबर आई है बैरीनाग से कड़ाके की ठंड में पेयजल संकट से जूझ रहे हैं पोसा गांव के ग्रामीण। जमा मलबे ने भारत में रोकी तटबंध निर्माण की राह। 12.80 लाख की धोखाधड़ी करने वाले को पुलिस ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर ने अल्मोड़ा को दी मात। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप में लगी आग एफआईआर। तो हल्द्वानी से आई फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच जुटाए साक्ष्य। 2 बहनें 1.5 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार हुई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से जान से मारने की धमकी दे एटीएम से निकाले 20,000 रुपये। संदिग्ध हालत में लगाई फांसी मौत। तो ग्राम बसई इस्लाम नगर में नाबालिग ने संदिग्ध हालत में फांसी लगाकर जान दे दी। न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव से खफा वकील काला फीता बांध करेंगे काम। तो हाईकोर्ट की ओर से न्यायिक व्यवस्था में फेरबदल करने से अधिवक्ताओं में रोष है। बर्फबारी से पहले कार्य समय पर पूरा करें। तो सीएम मुख्य सचिव ने की केदारनाथ पुनर्निर्माण व बद्रीनाथ मास्टर प्लान कार्यों की समीक्षा। भर्ती घोटाले गैरसैंण के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। राज्य सरकार के 5,440 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। भालू से भिड़ गए 70 वर्षीय बुजुर्ग। तो बहादुर से बचा ली जान पर बुरी तरह से हो गए जख्मी। वही खबर है टिहरी से गुलदार के हमले से हुई थी ग्रामीण की मौत। तो बड़ियार गांव में मिले शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गुलदार के हमले से मौत की पुष्टि हुई है। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए 4 ट्रैप कैमरे लगा दिए गए हैं। कल से नहीं चलेगी जनता एक्सप्रेस, कुंभ भी रद्द। तो दून स्टेशन से चलने वाली प्रमुख ट्रेन जनता और कुंभ एक्सप्रेस को 3 माह के लिए रद्द कर दिया गया है। कोहरे को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के रेलवे ने ये निर्णय लिया। हालांकि ट्रेनें रद्द होने की वजह से हजारों यात्रियों को दिक्कतें शुरू हो गई हैं। वाहनों की रफ्तार रोकने के लिए लगाए जाएंगे और कैमरे। 4 दिसंबर से शुरू होगा दून सॉकर कप। केवीआईटीबीपी एपीएस क्लेमेंट टाउन जीते। छात्रा पर फायर झोंकने वाले की हुई पहचान। तो सरेरात छात्रा पर फायर झोंकने के दुसाहसी युवक में से एक की पुलिस ने पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के शहर से बाहर भागने की आशंका है। ऐसे में पुलिस की 4 टीमें सहारनपुर और मुजफ्फरनगर रवाना हो गई है। पुलिस इस मामले को स्कूल और कोचिंग सेंटर के किसी विवाद से भी जोड़कर देख रही है। दून आईएसबीटी तक बस से आए थे लुटेरे। तो रेस कोर्स में अधिवक्ता के घर लूट की वारदात को अंजाम देने लुटेरे आईएसबीटी तक बस से आए थे। यहां से ऑटो लेकर अधिवक्ता के घर पहुंचे थे। पुलिस ने बदमाशों की पहचान तो कर ली लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया सके हैं। वही खबर है किशोरी का अपहरण कर ले जाने वाला युवक गिरफ्तार किया गया। अलकनंदा से कटाव और ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण जोशीमठ में भूधसाव। तो वैज्ञानिकों की टीम ने किया था सर्वे। अब जारी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। शहर के कई क्षेत्रों में धंस रही जमीन। हाल ही में कई मकानों में दरारें पड़ी हैं। तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण। तो पैदल मार्ग के किनारे
किया है भू कटान, बनाए गए हैं अस्थायी टीन शेड। वही खबर है, नंदनगर से स्कूटी खाई में गिरी, चालक की मौत। नंदप्रयाग मटई मार्ग पर कांडे पुल के पास एक स्कूटी अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में स्कूटी चालक मनोज सिंह पुत्र दिलवर सिंह की मौत हो गई। आंदोलन के बल पर हासिल गढ़वाल विश्वविद्यालय का 50वें साल में प्रवेश हुआ। तो 1 दिसंबर 1973 में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए समूचे गढ़वाल मंडल में हुए थे आंदोलन। 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। तो 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके पहले कुलपति BD भट्ट बने थे। वही खबर है, यह मैनपुरी से टिहरी के मृत मिले सिपाही की हत्या की आशंका जताई गई। खुले में बांधे मवेशी तोड़ रहे दम। तो CDO ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और पालिका के EO को जांच के आदेश दिए हैं। वही खबर है, श्रीनगर से 50 रुपये बस सेवा शुल्क लेने पर भड़के गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र। आज काला फीता बांधकर काम करेंगे जिला बार एसोसिएशन के वकील। ड्रग्स लाइसेंस लेने वाली दुकानों की होगी जांच। वही खबर है, हरिद्वार से रैन बसेरा खाली फुटपाथ पर सो रहे हैं बेघर। नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की कैद हुई। उत्पीड़न के खिलाफ कानून का सहारा लें। तो महिला डिग्री कॉलेज में आयोजित अपराजिता कार्यक्रम में किया आह्वान। वही खबर है, हल्द्वानी से नैनीताल में घर घर पहुंचेगा ISO प्रमाणित पानी। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाला राज्य का पहला शहर बनेगा नैनीताल। हाईकोर्ट ने दी 10 मिनट की मोहलत। तो सफाई कर्मियों ने खत्म की हड़ताल। वह खबर है, यह भवाली नैनीताल से तो बेकाबू हुई कार निचली सड़क पर चल रही कार पर गिरी। नाबालिगों के 30 वाहन सीज, 49 के चालान काटे। तो पुलिस की सख्ती के बाद भी नहीं मान रहे किशोर, तोड़ रहे हैं नियम। वही खबर है, हल्द्वानी से काम पर जा रहे श्रमिक की नहर में गिरने से मौत हो गई। महिला की मौत मामले में शराब कारीगर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। वही खबर है, हल्द्वानी से स्मैक और चरस के साथ 4 युवक को गिरफ्तार किया गया। कार में रखा जेवरात और नकदी से भरा पर्स चोरी। तो हल्द्वानी से खबर आई है। गलत सूचना पर DO नैनीताल के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। वही खबर आई है, टनकपुर चंपावत से बाइक सवार पर झपटा तेंदुआ। तो राष्ट्रीय मार्ग पर अमरू बैंड के पास हुई घटना में बाल बचा बाइक सवार। लोहाघाट में पशु मित्रों का प्रदर्शन। तो नियुक्ति नहीं मिलने पर भड़के। दूध के विवाद ने मजदूर के साथी की जान ली। LT शिक्षक इंटर में पढ़ा रहे रसायन विज्ञान। तो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज लमगड़ा में 2021